वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चाने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के दिन ना बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए इंडेक्स लेवल की, उसमें तो कोई बड़ी डेवलपमेंट आज हमें देखने को नहीं मिली। बिकॉज मार्केट की बात की जाए ओवरऑल अगर आप देखें तो फ्लैट देखने को मिला था, बट इसी बीच में एफ की बात की जाए 600 करोड़ के आसपास बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है दोस्तों ये पूरा जो दबाव है ना फेड मीटिंग के आउटकम के पहले हो सकता है। बिकॉज फेड क्या पलड़ा झाड़ेगा ये हमें पता नहीं, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में देख रहा था बहुत जगह पर DIs 10 से 15% के आसपास कैश लेके बैठे हैं। उनके तरफ से नगाइस फोमो बाइंग देखने को मिल रही है। अगर DIs की बात की जाए इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं, मिल कहाँ से रहे हैं, तब को अच्छे से पता है कि मंथली SIP की बात की जाए अभी तो गैस ना मुझसे बहुत लोग बात करते हैं पर्सनल लाइफ में जिनकी इनकम ना बहुत ही कम है, बट उनके अंदर एक जागरूकता आ चुकी है कि हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। मुझसे बहुत लोग पूछते भी हैं जिनकी इनकम काफ़ी कम है पर्सनल लेवल पे दोस्तों, या तो मेरे फ्रेंड्स हो गए या फिर उनके फ्रेंड्स हो गए। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि पैसे बहुत कम हैं तो गो विथ म्यूचुअल फंड और धीरे धीरे अपनी SIP बढ़ाइए। और जब मार्केट में अच्छी खासी नॉलेज हो जाए तभी मार्केट में आएगी। और ऑफकोर्स यही जो फॉर्मूला है ना दोस्तों DIs को बहुत ही हेल्प कर रहा है। बिकॉज अभी के टाइम जो सेगमेंट वाइज जो SIP आ रहे हैं वो इतने आ चुके हैं कि 2023 में गाइस जहाँ पे FIs इतना बेचने के बावजूद भी DIs ने परचेज़ किया। सोचिए दोस्तों अगर ये पूरा पैसा जहाँ पे 21 और 22 और 23 में निकल रहा है ना, अगर इससे गाइस आधा भी मार्केट में आता है तो कितना भूचाल आएगा। तो हमें गाइस एक ही उम्मीद रखनी है कि हमारे भारत अच्छा कर रहे हैं, भारतीय बाजार में ग्रोथ है, इन्फ्लेशन के आंकड़े बहुत ही कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आज नहीं तो कल दोस्तों ना जो FIs मार्केट से इतना बेचने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस गिराने के लिए, उनको दोस्तों आना तो महंगे भाव पे ही पड़ेगा अगर उनकी रणनीति ऐसी ही रही तो। अगर आप देखें डो जोन का इंडेक्स कैसा कर रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिनका साइकोलॉजिकल लेवल 34,000 के आसपास फेड मीटिंग के पहले हमें देखने को मिल रहा है। अगर मीटिंग में कुछ उल्टा फुल्टा हुआ 14 तारीख को तो मार्केट गिर सकता है। अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई ना दोस्तों, मुझे लगता है कि डो जोन्स एक साल हाई से बस 2% डाउन है। और इस कभी भी इवन 2-3 दिन में ही वो रिकवर होने की क्षमता हो सकता है, लेकिन कमेंट्री डोविस आनी चाहिए। बीच में गैस हमें अपने भारतीय बाजार में फोकस करना है। बिकॉज असली पैसा तो गैस इंडिया में बनेगा, रिलाइज आपको 10 साल के बाद होगा। रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जाए दिल को बाग बाग कर दिया, खुश कर दिया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक समय दोस्तों आज से 8 महीना पहले मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। बिकॉज डेली के डेली मैं खुद ही इन्फ्लेशन की न्यूज़ को कवर करता था और मैंने उस समय भी आपको बताया था कि क्रूड इतना महंगा प्राइस तक ट्रेड नहीं करेगा और इन्फ्लेशन का पिक जल्दी ही बनेगा। और जिन्होंने गैस उस बात पे भरोसा किया ना, आज आप देख सकते हैं कि 25 महीने का लो डिस्टेंस इन्फ्लेशन आ चुका है। आप बोलेंगे कि सर इन्फ्लेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बात हो जाती है? सिंपल से बात है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ने से ना कंपनी के मुनाफा मार्जिन्स में इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट डाउन होते हैं। और इसका फल ये होता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। और जैसे कैसे इन्फ्लेशन लो डिस्टेंस पे है ना, अब तो बहुत ही हलचल बढ़ चुकी है। बिकॉज उम्मीद से काफ़ी कम, इवन RBI का जो उम्मीद था उससे भी कम इन्फ्लेशन हमें इस बार देखने को मिल चुके हैं। अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स से ये न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, कोई बनावटी न्यूज़ नहीं है। जैसे न्यूज़ आती है मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। प्रीवियस 4.70% के आसपास था, जो एस्टिमेट कितना था 5% के आसपास। लेकिन दोस्तों इस बार फोरकास्ट की बात की जाए 4.42% के आसपास था और एक्चुअल उससे कम हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप पे दोस्तों बहुत ही अच्छा संकेत, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बस अगर आप देखें 2020 में जो कैसे डेवलपमेंट हुई थी ना, इन्फ्लेशन किस लेवल पे आ चुका था, अभी दोस्तों उस लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। माय गुडनेस, जिस हिसाब से कैसे इन्फ्लेशन भागा था ना, लोगों को लगा था कि चीज़ अब लोग खरीद नहीं पाएंगे, RBI इसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। लेकिन RBI को तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। और सही में हमारे जो गवर्नर हैं बहुत ही रिवोल्यूशनरी पर्सन है और मुझे कैसे समझ में आ चुका है उनकी एबिलिटी। तो जी हैं गैस, मैंने क्या बताया था कि जो इंजेक्शन RBI ने रेट हाइक करके दिया है ना, उसका फल आने में टाइम लगता है, संग संग नहीं है, 8-9 महीना लग गए दोस्तों। लेकिन यस, अभी अगर आप देखें तो बहुत ही उम्मीद से अच्छे आंकड़े हैं। और ऑफकोर्स जितना कैसे सॉफ्ट होगा ना, आप समझ सकते हैं कि रेट कट जल्द ही शुरू हो सकता है। और जिसका फल ना दोस्तों पूरे के पूरे इंटायर बाजार को पहले से ही भाप हो चुकी है। और इसीलिए कैसे सबसे ज़्यादा मिड कैप, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कैसे बहुत दिनों के बाद खुशी की न्यूज़ आ रही है। और ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस की बात की जाए 7100 का लेवल ब्रेक कर चुका है। तो जी गैस 7100 का लेवल साइकोलॉजिकल वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑफकोर्स अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू हुआ ना, मुझे लगता नहीं कि इसके बजाज फाइनेंस अपने एक साल जो हाई है उसे बहुत दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक दूर रह सकता है।
मैं गैस एनालिस्ट की बात की जाए, टेक्निकल एक्सपर्ट की बात की जाए, 5000 के आसपास डिस्कस कर रहे थे, अभी 8000 के बारे में बात कर रहे हैं। वो गैस इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर आप 7000 6000 के आसपास स्टॉक अफोर्ड कर पाते हैं ना, 300 रुपये के लिए 200 रुपये के लिए बॉटम मत आके बीच में। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने जैसे ही फिर से 6000 के आसपास गया ना, बेचा, बिकॉज इसके पहले गैस उनको स्वाद आया था, ऐसा बहुत लोगों ने कमेंट किया था। तो जी हाँ गैस, सबका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे तो गैस एक ऐसा कमेंट भी आया था कि सर बजाज फाइनेंस नो प्रॉफिट नो लॉस मिलेगा ना, मैं बेच के पैसे को एफडी कर दूंगा इस लालच में कि एफडी का रेट अच्छा मिल रहा है। बट गैस उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को मिला है। यस, एक सलाही से गैस अभी भी दूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गैस इनके बैलेंस शीट है ना, ये डिजर्व भी करती है। और जितना गैस लंबा कॉन्सोलेशन होगा, जितना लंबा आपको पेन मिलेगा, उतना ही लंबा गेन मिलेगा। तो ऑफकोर्स रेट कट से ना गैस पूरे की पूरे इंटायर एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस और होम फाइनेंस में काम करते हैं ना, उनको इसलिए बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ईएमआई सस्ता होगा। और ईएमआई सस्ता होने से लोग ज़्यादा घर खरीदेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, और इसका इम्पैक्ट दोस्तों एनबीएफसी में सबसे तगड़ा होगा। और यही बात दोस्तों मैंने आज से नहीं 6-8 महीना पहले से डिस्कस की थी। इवन गैस मैंने ब्रेकआउट के पहले भी डिस्कस किया था, बहुत लोगों को घुसने का मौका मिला। और यही रीज़न है गैस की जो बड़ी कंपनी होती है ना, मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि असली पैसा पहले सेफ्टी से बनाइए, उसके बाद तो माइक्रो कैप, मिड कैप और जो स्मॉल कैप है वो तो गैस पोर्टफोलियो को अच्छे केस में, अच्छे इन्वायरमेंट में चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों पीए इंडस्ट्रीज अभी लगा रहा है, आपको अच्छे से पता है मैंने कितने बार दोस्तों, कितने बार पीए इंडस्ट्रीज़ को बिलो 3000 कवर किया था। और मुझे याद है गाइस जब इनके हिस्टोरिक नंबर्स आए थे ना 2 क्वार्टर पहले, उस समय भी गाइस अच्छे नंबर्स के बाद ये 3000 के आसपास लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। बट ये शेयर बाजार है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा शेयर कब भाग जाए और कौन सा शेयर कब गिर जाए। लेकिन यस, फंडामेंटल इस द की देखते ही देखते गाइस नई कंपनी 3700 के आसपास हो चुकी है, और आज 3.5% के आसपास तेजी के पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह हमें दिखाई ज़रूर दे रही है। तो हमने साफ साफ बताया है कि अभी के टाइम जो इंटायर केमिकल है उसमें हीट तो रहेगा, और ये गैस हीट ना 1 आध क्वार्टर तक चलेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बेचिए मटर के मारे। ये समझिए मैंने साफ साफ बताया था कि फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस अच्छा करेगा, और साथ ही साथ ना एग्रोकेमिकल तो अच्छा करेगा। एग्रोकेमिकल में गैस मैंने सबसे पहले पीआई और सुमिटोमो का नाम लिया था, और पीआई की बात की जाए अभी के टाइम रिकॉर्ड हाई पे है। और आज का इस तेजी का माहौल क्यों देखने को मिला, बिकॉज इनके एक केमिकल है, पी से नाम है, बहुत ही जटिल नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, चूँकि गैस मुझे केमिकल ने स्टडी करना काफ़ी पसंद है, केमिस्ट्री काफ़ी मजबूत थी। एनीवेज, तो पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो गैस पी से कुछ केमिकल है, उसमें 43% के आसपास सर्च देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट में। और यही रीज़न है गैस कि पीआई इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है ना 4000 का लेवल बहुत दूर नहीं है, तो यहाँ पे गैस कोई सेंस नहीं बनता है कि आप निवेश करिए। 3550 का स्टॉप लॉस लेके आप फर्दर मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं, बिना स्टॉप लॉस को काम ना करिए। आपके पास ये कंपनी है, एंजॉय द रैली। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए, जो अच्छे केमिकल्स गिर रहे हैं ना, उसमें निवेश करने की मैं को सलाह दूंगा। लेकिन कंपनी का ऐसी बहुत ही एवरग्रीन है, और 2 साल के बाद एक डब्बा मतलब एक बॉक्स से बाहर निकला है, जिसको होल्ड करें, और जितना लंबा होल्ड कर पाएंगे। और जिन्होंने कहा इस करेक्शन में खरीदना, मुझे अच्छे से पता है कि उनके पोर्टफोलियो में इस कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया होगा। की बात की जाए, साइकोलॉजिकल लेवल 1000 के आसपास जा चुका है, बट जल्दी ही 1060 के ऊपर ना, अगर ये बेस फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ भागेगा तो 200 का मूविंग एवरेज के बाद कम से कम 200 इसमें तब ना 20% के आसपास अपसाइड शॉर्ट टर्म में हो सकती है। वही लगता है दोस्तों, जो कंपनी 2 साल परफॉर्म नहीं कर पाती है इन स्पाइट ऑफ गुड फंडामेंटल्स, गुड नंबर्स और गुड बिजनेस और गुड ओरिएंटेड फ्यूचर बिजनेस, उस पर गाइस जल्दीबाजी में बेचना सही नहीं है। आपने देखा कि पीए इंडस्ट्रीज ने टॉप से ना लास्ट 2 साल में कोई पैसे नहीं बनाए, बट इन्होंने गाइस बॉटम में या फिर थोड़ा सा डाउन एवरेजिंग की ना उनके पैसे बने। तो जिस दिन गाइस ये बॉक्स से बाहर निकलेगा ना, असली कंपाउंडिंग तब समझ में आएगा। ये गाइस बॉक्स में घूमता रहेगा, आपको लगेगा कहाँ फंस गया, बट जब गाइस ये बॉक्स से निकलते हैं तो ब्रेकआउट देते हैं, तो कंपनी अच्छी है। और मुझे लगता है कि इसके एफएल इंडिया में अगर आप निवेश किए तो लॉस में ना बेचें। निवेश करना चाहते हैं, बीच में गाइस 920-30 के आसपास आया, तो मैंने हाई डिलीवरीज बोल के ना एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, आज से 2 वीक पहले 3 वीक पहले, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद गाइस एफएल इंडिया में 100 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो इनिशियल लेवल पे थोड़ा थोड़ा अभी बाइंग आप कर सकते हो। खेल की बात की जाए, 15 तारीख को दोस्तों इनके आने वाले हैं, मतलब इनके होने वाले हैं क्या स्टॉक स्प्लिट, और उसके बाद ये स्टॉक आपको मौजूदा प्राइस से आधे भाव में मिल सकता है। इनका समय बाकी है, लेकिन यस उसके पहले दोस्तों वही सम्मानजनक जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो देखने को मिल रहा है। बिकॉज बहुत लोगों को वो स्प्लिट के 2-4 दिन पहले का ड्रामा और स्प्लिट के 2-4 दिन के बाद का ड्रामा ना वो सहन नहीं होता है, तो जिनको प्रॉफिट बुक करना वो करके निकल रहा है। लेकिन यस मेरा कैसे अनुमान है ना, स्प्लिट के बाद 750 से लेके 800 के आसपास क्लोजिंग हो सकती है, अगर इस भाव पे सस्टेन किया। 1500 के आसपास आया तो 750 का भाव मिलेगा, और उसके बाद जल्दीबाजी मत करिएगा। नंबर्स देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग वैल्यूडेशन करेंगे। बिकॉज स्टॉक काफ़ी रनअप कर चुका है ऑलरेडी, गैस आपके पास पुरानी बाइंग है, इसको ज़रूर कंटिन्यू अप करना ना भूलें। गैस अगर आपसे पीए इंडस्ट्रीज की रैली मिस हुई है तो विनाती के बारे में आप एक बार सोच विचार कर सकते हो।
कंडीशन में दोस्तों वैसे ही हमें देखने को मिल रही है, जैसा कि हमने पी इंडस्ट्रीज में देखा कि इतने अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी, बैक टू बैक गुड नंबर्स होने के बावजूद भी कंपनी कंसोलिडेशन बॉक्स में है, रेंज बाउंड है, तो यहाँ पे कैसे एक दायरे में ट्रेड हो रहा है। बट कंपनी बहुत ही धांसू है, यहाँ से कैसे अगर कोई 100-200 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है ना, वो कोई बड़ी गिरावट नहीं मानी जाएगी। लेकिन यस, आने वाले का इस 3 साल में मुझे लगता है कि कंपनी यहाँ से कम 3,3200-3500 के आसपास हो सकती है, अगर ऐसे ही फंडामेंटल के संग कंपनी बैक टू बैक जो लास्ट 4 क्वार्टर के नंबर से पेश करी तो। रेट की बात की जाए, ये भी गाइस बहुत ही शानदार कंपनी है, और जैसे ही रेट कट होगा आप देख लीजिएगा इनकी मार्जिन्स में ना ह्यूज इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। पहले गाइस सिर्फ मार्जिन्स ही इंप्रूव नहीं होंगे, एक तो कैसे इन्फ्लेशन कूल होने की वजह से इनके रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी सस्ता हो गए, और उसके बाद जैसे ही घर बिकना शुरू होंगे लो EMI इंटरेस्ट रेट में, वैसे ही दोस्तों फ्लैट्स बिकेंगे। आपको अच्छे से पता है कि एडहेसिव जो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाए उनको अच्छे से पता है कि कैसे एडहेसिव का बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो लकड़ी दरवाज़ा को फिक्स करने के लिए या फिर बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए। तो बहुत ही कैसे वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ फेविकॉल है, बीच में तो कैसे 2000 के आसपास आया था, मैंने बहुत बड़ा कमेंट्री थी, और ऑफ कोर्स नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं थे, बट आउटलुक काफ़ी अच्छा हो सकता है, इसलिए कैसे कंपनी रिकवर भी कर चुकी है। ये सब कंपनी को आप SIP करें, बहुत बड़ा डिप कैसे सब कंपनी में ना हमेशा नहीं मिलता। गैस हमने एशियन पेंट में भी देखा था, 2600 पे लोग 1800 का वेट कर रहे थे, और 3200 पे लोग फिर से 3000 के आसपास वेट कर रहे हैं। गैस एशियन पेंट भी एक अच्छी कंपनी, इसको होल्ड करे, वो भी SIP वाला स्टॉक है। एनीवेज ICICI बैंक की बात की जाए, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर ICICI बैंक को भूल गए क्या, 300 पे कवर किया था, 900 के आसपास हो चुका है। जी हाँ गैस, को मेरे को भूला नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक सम्मानजनक डिप चाहिए, तभी गैस मुझे घुसने का मन करता है। ICICI बैंक बहुत ही हॉट स्टॉक इसलिए बना हुआ है बिकॉज पिछले कुछ समय से इसकी इंटायर रैली ने गैस बैंक निफ्टी में बहुत ही पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किए हैं। ये कहानी होती है, जब सेक्टर बहुत ही हॉट हो जाता है ना, तब गैस मुझे थोड़ा सा फियर होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब बैंक निफ्टी भाग के 48,000-50,000 के आसपास चला जाएगा, वो गैस कोई बड़ा क्रेडिट नहीं है, मोमेंटम में कुछ भी हो सकता है, बट गैस वैल्यू बाइंग का मौका जो था ना, वो मेरे हिसाब से निकल चुका है। SIP कमिट करें तो अच्छी बात है, वरना गैस मुझे लगता है कि अभी के टाइम बैंक को छोड़ के ना NBFC में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर कम्युनिटी चेंज कैसे हो गई, बैंक निफ्टी को लेकर तो आप 2021 से बुलिश थे और बैंक निफ्टी में पैसे बनाए। ध्यान रखिएगा, एक समय का बुलिश होना और हमेशा बुलिश होना में डिफरेंस होता है, बिकॉज इंडेक्स मैनेज होता है। हो सकता है कि थोड़ा सा और भी फोमो बाइंग करवा के 1200 के आसपास क्या 1300 भी चला जाए, 1500 भी चला जाए, बट वहाँ पे गैस MOS नहीं मिल रहा है। और मेरे हिसाब से गैस जो सेक्टर MOS पे है ना, उसको फोकस करें। 2021 में जिन्होंने गैस अच्छे पैसे बनाए, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, उन्होंने गैस बैंक निफ्टी की इनिशियल रैली पूरी मज़ा की, लेकिन अपसाइड की बात की जाए वो कैप्ट है। और मेरे हिसाब से गैस कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेके FMCG और जितने भी खपत वाली चीज़ है वो अब चलना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी का ऑलरेडी हॉट हो चुका है, बट यस आपके पास बैंकिंग शेयर है, उसको जल्दीबाजी में ना बेचें अंटिल अनलेस Q1 के नंबर्स की मार्जिन्स ख़राब ना हो। मार्जिन्स ठीक होंगे तो 1 क्वार्टर की रैली और एक्सटेंड हो जाएगी, बट गैस ये सही सौदा नहीं है। यस HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा ये आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट यस आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। और जो बोल रहे हैं कि 3 गुना पैसे हो गए, 300 350 से 900 हो गया, आपके बोलने पे, मेरे बोलने पे कुछ होता नहीं, आपके होल्ड करने पे होते हैं, तो आप अपनी मर्जी की कॉल ले सकते हैं। मैं तो गैस लॉन्ग टर्म का प्लेयर हूँ, ऑफकोर्स मुझे अगर सम्मानजनक डिप मिलता है तो मैं ऐड करता हूँ, बट यहाँ पे एग्रेसिव बैंक निफ्टी मत जाइए। मोमेंटम हो सकता है, लेकिन यस जो इंटायर सेक्टर जो फॉल डाउन है बिकॉज ऑफ रिसेशन फियर, उसमें गैस मुझे मौका बड़ा दिखाई देता है। कि दोस्तों मैं इन्फोसिस को लेके अभी के टाइम इस प्राइस में काफ़ी संतुष्ट हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इन्फोसिस में अच्छी खासी फॉल हो गई है, और मैं एंटिसिपेट भी कर रहा हूँ कि फर्दर फॉल अगर होती है तो आई वोंट माइंड। हमारे सोचने और हमारे समझने से कैसे कोई स्टॉक में रैली और गिरावट नहीं आती, मार्केट को क्या लगता है। अब मार्केट को लगेगा कि बैंक निफ्टी बहुत भाग गया, अब चलो इट्स गुड टाइम टू पुश IT, तब तो अच्छी बात है। तो इन्फोसिस गैस यहाँ पे आपको MOS दे रहा है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और इस लेवल से गैस आप आराम से अकोमोडेशन कर सकते हैं। और फर्दर हर एक गिरावट में 30 पॉइंट के फॉल में 40 पॉइंट के फॉल पे 1 साल तक 6 महीना तक उठाइए। और ऑफकोर्स अगर नंबर्स ख़राब आते हैं Q1, वो तो गैस घमासान होगा और मज़ा आएगा, बिकॉज उस लेवल पे ना इन्फोसिस में अगर आपको खरीदने का और निचले भाव पे मौका मिलता है तो 3 साल में गैस जो बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस किया ना लास्ट 2 साल में, उससे अच्छे पैसे बन सकते हैं। इनकी बात की जाए अनस्टॉपेबल बना हुआ है, एक समय गैस इतना गिर रहा था कि लोग इसको गिरा हुआ स्टॉक समझ लिए थे, लोगों ने बेचा भी था। किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि 1 आध महीना में स्टॉक 50% चढ़ चुका है। और गैस यही मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा न्यूज़ से अपडेट होना इंपॉर्टेंट है। डिक्सन करता है क्या ये समझिए, डिक्सन ओवरवैल्यूड हो गया, 100 के पी पे चलता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिक्सन करता है क्या है और इसका एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है, इंडस्ट्री कैसा ग्रो कर रही है। एशियन पेंट, बर्जर पेंट गैस अभी मार्केट लीडर है, 70-80 के पी पे ट्रेड करता है। वो क्या 20 के पी पे कभी मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा आपको हाई पी के स्टॉक में निवेश करना है 100 के पी पे। कभी कभी 100 के पी का स्टॉक बहुत पैसा बनाता है और 5-10
10 का पी का स्टॉक नहीं भाग पाता है। अब प्रकाश पाइप है, उसका पी 5-6, लेकिन यस कंपनी अच्छी है, वो तो नहीं भाग रहा है, 100 का पी क्यों भाग रहा है। इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट हो रही है, रिवोल्यूशन कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा अवॉइड करिए और देखिए कि सस्टेनेबल रैली कब तक हो रही है, और ऑफकोर्स एक डिप का वेट करें। मिलता है तो अच्छी बात है, बट जिन्होंने कहा सही टाइम में एवरेजिंग की ना, और जो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी थे 4000 के आसपास और रो रहे थे 2800 के लगभग गिरने से, उनके तो गैस चेहरे मुस्कुराहट होगी। लेकिन एक चीज़ तो होगा कि मैंने एवरेजिंग क्यों नहीं करी। बीच में गैस एपीएल अपोलो हमारा बहुत ही पुराना पीक है, ये तो गैस अभी के टाइम ना आग तो लगा ही रहा है। और स्टॉक में गैस मैंने उसको कवर किया था, बट मैंने बताया था कि एमओएस नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, और बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का तो इन्वेस्टर के लिए सही बात नहीं है। वो गैस मैंने पोजिशनल ट्रेडर के लिए और मोमेंटम ट्रेडर के लिए बनाया था। येस, बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, रीज़न साफ है, नंबर्स अच्छे थे, और ऑफकोर्स जो इंडस्ट्री ग्रो करेगी ना वो अच्छी बात होगी। यहाँ से गैस 300-400 पॉइंट और भाग जाएगा तो पैसे डबल हो जाएंगे जब से हमने कवर किया था। बिकॉज बीच में को याद होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब एक कॉर्पोरेट इवेंट भी हुआ था। ये गैस कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा हो रहा है, बट इस लेवल पे गैस मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मिलता है निचले भाव पे एक सम्मानजनक फिबोनाची पैटर्न के सपोर्ट पे तो ही सही बात हो सकती है। एलिमेंट्स की बात की जाए तो गैस जैसे ही आउटलुक चेंज होगा फार्मा इंडस्ट्री के, वैसे ही दोस्तों एल्की एलिमेंट्स में ना एक बहुत ही अच्छा स्टोरी चेंज हो सकता है। एलिमेंट्स बालाजी में गैस पूरा डिपेंडेंट होते हैं फार्मा स्टॉक पे, बिकॉज एपीआई का जो रॉ मटेरियल यही सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे गैस दूसरे केमिकल कंपनी परफॉर्मेंस नहीं भी कर पाए, लेकिन यस फार्मा में गैस अगर एपीआई में बूम आए, देखिए डीवीस लैब, लॉरस लैब और सारी कंपनी कैसा कर रही है, तब दोस्तों इन सब कंपनी में डिमांड इमर्ज होगा। कंपनी अच्छी है, एसआईपी करने वाला स्टॉक थोड़ा थोड़ा लेवल पे है, लेकिन यस फर्दर गाइस ओवर एवरेजिंग ना करिए, और सफिशिएंट 5% के आसपास आपके पास ऑलरेडी है तो कंटिन्यू करें। नो नीड टू ऐड सो मैनी स्टॉक, वरना गाइस पोर्टफोलियो ना बहुत बैलेंस नहीं होता है। ये एंट्री की बात की जाए, ये गाइस शानदार कंपनी है, और उसको मैं सही में एसआईपी करने की सलाह आपको हमेशा से देता आ रहा हूँ। वो मर्जर के पहले की बात की जाए, मर्जर के बाद की बात की जाए, बीच में गैस स्टॉक गिरा था तो लोगों का आउटलुक चेंज हो गया था। आज भागा तो आउटलुक चेंज हो जाता है, इसलिए गैस बड़ा बड़ा जो नॉइज़ है ना उससे बचिए, वरना आप हमेशा ट्रैप हो जाएंगे। तो यही छोटी सी अपडेट थी गाइस। फर्दर किसी स्टॉक पर और वीडियो चाहिए होगा, कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, ये गाइस एकदम मस्ट है, बिकॉज इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। उस चैनल पे अगर आए हैं फर्स्ट टाइम, कंटेंट सही लग रहा है तो सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।